हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लाई हूँ हिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले यदि आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। तो बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त किया था। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था। पहला है वांडीवास की लड़ाई, दूसरा है बक्सर की लड़ाई, तीसरा है प्लासी की लड़ाई और चौथा अडयार की लड़ाई। तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से किस युद्ध में परास्त किया था, तो ये किया था वांडीवास का लड़ाई। तो वांडीवास का लड़ाई कब हुआ था? 1760 में। वांडीवास का लड़ाई कब हुआ था? 1760 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आर्य समाज किसके विरुद्ध था। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? पहला है ईश्वर के अस्तित्व, दूसरा है धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा, तीसरा है हिंदुत्व और चौथा है इस्लाम। तो आर्य समाज किसके विरुद्ध था? धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? मलिक कफूर जनरल था। मलिक कफूर जनरल था। पहला है सिकंदर लोदी का और दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक का, तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी का और चौथा है हुमायूं का। तो मलिक कफूर किसका जनरल था? फटाफट आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? पहला है बीजापुर, दूसरा है गोलकुंडा, तीसरा है अहमदनगर और चौथा है बरार। तो चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? तो ये हो जाएगा अहमदनगर। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? पहला है ओडिशा, दूसरा है छोटा नागपुर, तीसरा है बीजापुर और चौथा है गोलकुंडा। तो कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? फटाफट आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा गोलकुंडा। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? पहला है विवेकानंद ने, दूसरा है रामकृष्ण ने और तीसरा है रामजी रनाडे ने और चौथा है केशव चंद्र सेन ने। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे विवेकानंद जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि बुनियादी शिक्षा के विचार किसने सबसे पहले प्रस्तुत किया था? बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? पहला है जवाहरलाल नेहरू ने, दूसरा है राजा राम मोहन राय ने और तीसरा है महात्मा गांधी ने, चौथा है दयानंद सरस्वती ने। तो शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो किए थे महात्मा गांधी जी ने। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? पहला है मोहम्मद अली जिन्ना ने, दूसरा है मोहम्मद अली ने, तीसरा है शौकत अली ने, चौथा है सर सैयद अहमद खान ने। तो किसने किया था मोहम्मदन एंग्लो इंडियन कॉलेज की स्थापना? तो ये किए थे सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किससे जोड़ती है? तो पहले तो देखिए कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था शेरशाह सूरी ने। तो ये पंजाब को किससे जोड़ती है? पहला है लाहौर को, दूसरा है मुल्तान को, तीसरा है आगरा को और चौथा है पूर्वी बंगाल को। तो शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किससे जोड़ती है? तो ये हो जाएगा पूर्वी बंगाल से। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा शिवाजी का गुरु कौन था?
शिवाजी का गुरु कौन था? पहला है नामदेव, दूसरा है रामदास और तीसरा है एकनाथ और चौथा है तुकाराम। तो रामदास का गुरु कौन था? तो ये हो जाएगा रामदास। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इनाम भूमि किसे दी जाती है? इनाम भूमि किसे दी जाती है? पहला विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को और दूसरा है पैतृक राजस्व संग्राहक को और तीसरा है मनसबदार को, चौथा है कुलीन को। तो इनाम भूमि किसे दी जाती है? फटाफट आंसर बताइए। तो ये दिया जाता है विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों के देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किसे विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? पहला है नसीरुद्दीन को, दूसरा है इल्तुतमिश को और चौथा है कुतुबुद्दीन ऐबक को और चौथा है मलिक कफूर को। तो किसको छोड़ के गया था? मलिक कफूर को छोड़ के गया था। ठीक है दोस्तों, अमीर मलिक कफूर को ही 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से वह गवर्नर जनरल कौन था? निम्नलिखित में से वह गवर्नर जनरल कौन था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? निम्नलिखित में से वह गवर्नर जनरल कौन था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? पहला है लॉर्ड वेलिज़ली, दूसरा है लॉर्ड डलहौजी और तीसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस और चौथा है लॉर्ड विलिंगटन। तो टीपू सुल्तान के तीसरे युद्ध में कौन लड़ा था? ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? पहला है 1828 में, दूसरा है 1831 में, तीसरा है 1849 में और चौथा है 1856 में। तो कब मिलाया था अपने राज्य में ब्रिटिश ने पंजाब को? तो ये हो जाएगा 1849 में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? पहला है फ्रांसीसी द अल्मीडा, दूसरा है फ्रांसिसो द अल्बुकर्क और तीसरा है वास्को डिगामा, चौथा है रॉबर्ट द नोबली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोवा पर अधिकार कौन से पुर्तगालियों ने किया था? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी द अल्बुकर्क। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग का दान दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना किया था? तो दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने किया था? पहला है फिरोज तुगलक और दूसरा है मोहम्मद तुगलक और तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी, चौथा है बलबन। तो दिल्ली के सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा फिरोज तुगलक। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? पहला है बलबन के, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी के, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक के, चौथा है फिरोज तुगलक के। तो किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे दो वंशज कौन थे? वो दो वंशज कौन से जिसने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? वो दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? पहला है गुलाम और लोदी, दूसरा है सैयद और लोदी और तीसरा है गुलाम और तुगलक और चौथा है गुलाम और लोदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुलाम और तुगलक। ठीक है दोस्तों, तुगलक वंश जो था वो सबसे अधिक
समय तक शासन किया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है दीन-ए-इलाही। दीन-ए-इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन-ए-इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? पहला है हुमायूं के द्वारा, दूसरा है जहांगीर के द्वारा, तीसरा है अकबर के द्वारा और चौथा है शाहजहां के द्वारा। तो दीन-ए-इलाही एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय जाता है? निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? पहला है अनंगपाल को, और तीसरा है वजात को, और दूसरा है वजात को, तीसरा है रुदाने को, और चौथा है देवराज को। तो किसको दिल्ली स्थापित करने का श्रेय जाता है? तो ये हो जाएगा अनंगपाल को। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? तो सिंध पर विजय मोहम्मद बिन कासिम ने किस सन में की थी? पहला है 712 ईस्वी, दूसरा है 812 ईस्वी, और तीसरा है 912 ईस्वी, और चौथा है 1012 ईस्वी। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय कब प्राप्त की थी? 712 ईस्वी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? अंग्रेजों द्वारा निर्मित कलकत्ता में दुर्ग का क्या नाम है? पहला है फोर्ट सेंट डेविड, और दूसरा है फोर्ट सेंट एंड्रयू, और तीसरा है फोर्ट विलियम, और चौथा है फोर्ट विक्टोरिया। तो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा फोर्ट विलियम। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो पहला है दी कलकत्ता क्रॉनिकल, और दूसरा है दी कलकत्ता गजट, और तीसरा है दी ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता, और चौथा है दी बंगाल गजट। तो भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा दी बंगाल गजट। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है लेडी विद द लैम्प। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? पहला है सरोजनी नायडू, दूसरा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, और तीसरा है इंदिरा गांधी, और चौथा है मायावती। तो लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? ये हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह को बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह को बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? पहला है मिंटो प्रथम ने, दूसरा है विलियम बेंटिंक ने, और तीसरा है हेस्टिंग्स ने, और चौथा है ऑकलैंड ने। तो किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह को बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? ये हो जाएंगे विलियम बेंटिंक ने। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो पहला है बहादुर शाह प्रथम, दूसरा है रफीक-उद-दौला, और तीसरा है शाहजहां द्वितीय, और चौथा है मोहम्मद शाह ने। तो किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद शाह ने। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? निम्नलिखित में से
किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? पहला है दिल्ली, दूसरा है करनाल, तीसरा है पानीपत और चौथा है कानपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब करनाल। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सारे जहां से अच्छा राष्ट्रभक्ति गीत, सारे जहां से अच्छा राष्ट्रभक्ति गीत निम्नलिखित में से किसने लिखा था? सारे जहां से अच्छा राष्ट्रगीत निम्नलिखित में से किसने लिखा था? पहला है मोहम्मद इकबाल ने, दूसरा है बहादुर शाह जफर ने, तीसरा है आमिर खुसरो ने और चौथा है मिर्जा गालिब ने। तो किसने लिखा था सारे जहां से अच्छा राष्ट्रीय गीत? तो ये राष्ट्रभक्ति गीत, तो ये हो जाएगा मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? पहला है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और दूसरा है हरिजन और तीसरा है द होली फैमिली और चौथा है हिंद स्वराज। तो महात्मा गांधी से कौन सा संबंधित नहीं है? तो ये भी है और हरिजन भी है और हिंद स्वराज भी है, लेकिन द होली फैमिली जो है ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कि आप मुझे खून दो मैं तुमको स्वतंत्रता दूंगा? ठीक है, किसने कहा था कि आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? होगा पहला है सुभाष चंद्र बोस ने, दूसरा है लाला लाजपत राय ने, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक ने, चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? रविंद्रनाथ द्वारा रचित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? पहला है राष्ट्र जागृति के नाम से, दूसरा है तत्वबोधिनी के नाम से और तीसरा है भाग्य विधाता के नाम से, चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भाग्य विधाता के नाम से। ठीक है, भारत भाग्य विधाता के नाम से। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? पहला है जातिन दास को, दूसरा है चंद्रशेखर आजाद को और तीसरा है राजगुरु को और चौथा है कल्पना दत्त को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसको दी गई थी फांसी अंग्रेजों के द्वारा? तो ये हो जाएगा राजगुरु को। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नील की खेती करने वालों के विरुद्ध नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाला नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? पहला है दीन बंधु मित्र और दूसरा है बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा है विक्रम रविंद्रनाथ टैगोर और चौथा है नवीन चंद्र सेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दीन बंधु मित्र। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन उपन्यास भारत के स्वतंत्र सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? पहला है परीक्षा गुरु, दूसरा है आनंद मठ और तीसरा है रंगभूमि, चौथा है परम राग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आनंद मठ। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का परिवर्तन किसने किया था? सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का परिवर्तन किसने किया था? पहला है
हरिराय ने, दूसरा है हरकिशन ने, दूसरा है गोविंद सिंह ने और चौथा है तेज बहादुर ने। तो किसने किया था खालसा पंथ का परिवर्तन? तो ये किए थे गोविंद सिंह ने। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? पहला है गुरुदासपुर, दूसरा है अमृतसर, तीसरा है लाहौर और चौथा है तलवंडी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा तलवंडी। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। रणजीत सिंह ने रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसने अपनी धार्मिक राजधानी कहा था? रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। तो पूछ लेगा रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी कहाँ थी? तो ये थी लाहौर। किस नगर को उसने अपनी धार्मिक राजधानी कहा था? पहला है अमृतसर को, दूसरा है आनंदपुर साहिब को और तीसरा है गुजरांवाला को और चौथा है पेशावर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमृतसर को। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रज्मनामा रज्मनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? रज्मनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? पहला है महाभारत का, दूसरा है रामायण का, तीसरा है पंचतंत्र का और चौथा है कथा साहित्य सागर का। तो रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो ये हो जाएगा महाभारत का। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है चटगांव 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? पहला है चंद्रशेखर आजाद, दूसरा है भगत सिंह, तीसरा है सूर्यसेन, चौथा है सुखदेव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यसेन। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह है? 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह है या किस ब्रिटिश व्यक्ति ने स्वीकार किया था? पहला है लॉर्ड डलहौजी ने, दूसरा है लॉर्ड कैनिंग ने, तीसरा है लॉर्ड एलनबरो ने और चौथा है डिसरेली ने। तो किसने स्वीकार किया था? तो ये हो जाएगा डिसरेली ने। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन है इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? पहला है नई दिल्ली में, दूसरा है कोलकाता में, तीसरा है लंदन में और चौथा है न्यूयॉर्क में। तो इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा लंदन में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? पहला है नेहरू, दूसरा है अंबेडकर, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा है सुभाष चंद्र बोस। इंडिया और हरिजन का संपादक कौन है? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में आलू की फसल शुरू की थी? भारत में आलू की फसल किसने शुरू की थी? पहला है अंग्रेजों ने, दूसरा हॉलैंड वालों ने, तीसरा है पुर्तगालियों ने और चौथा है फ्रांसीसियों ने। तो भारत में आलू की फसल किसने शुरू की थी? तो ये हो जाएगा पुर्तगालियों ने। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा है? अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहला व्यापारिक केंद्र कौन सा? पहला है कोलकाता, दूसरा मद्रास और चौथा है मुंबई। तो अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा सूरत। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं थी। पहला है पिंडाचेरी, दूसरा है माहे और तीसरा है गोवा और चौथा है चंद्रनगर। तो भारत में फ्रेंच बस्ती कौन सी नहीं थी, तो ये हो जाएगा गोवा। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। पहला है कलकत्ता, दूसरा है कासिम बाजार, तीसरा है सिंगूर और चौथा है बर्दवान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कासिम बाजार। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। पहला है कोचिन, दूसरा है गोवा, तीसरा है कलिकट और चौथा है कन्नौज। तो कौन सा स्थान था पुर्तगालियों का मुख्यालय, ये हो जाएगा गोवा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। पहला है 1600 ईस्वी में, दूसरा है 1620 ईस्वी में, तीसरा है 1664 ईस्वी में और चौथा है 1604 ईस्वी में। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, 1664 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है। पहला है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, दूसरा है विक्रम चंद्र चट्टोपाध्याय और चौथा है सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वंदे मातरम के रचयिता कौन है, फटाफट आंसर बताइए। तो फिर ये हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रंटियर गांधी के साथ कौन संबंधित है। तो सबसे पहले जानेंगे कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। तो फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है। पहला है मोहन करमचंद गांधी, दूसरा है अब्दुल वली खां और तीसरा है खान अब्दुल गफ्फार खां और चौथा है लाला लाजपत राय। तो फ्रंटियर गांधी के साथ कौन संबंधित है, तो ये है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, लोहार षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर्ड किया गया था। लोहार षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर्ड किया गया था। पहला है वीडी सावरकर, दूसरा है भगत सिंह और तीसरा है चंद्रशेखर आजाद, चौथा है अरविंद घोष। तो लोहार षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर्ड किया गया था, तो ये हो जाएगा भगत सिंह के विरुद्ध। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी। पहला है मैंगलोर की संधि, दूसरा है श्रीरंगपट्टनम की संधि, तीसरा है मैसूर की संधि, चौथा है बिदनूर की संधि। तो कौन सी संधि के साथ की थी, तो ये हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करनी थी। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन हमारा है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? पहला है गुरु गोबिंद सिंह ने, दूसरा है गुरु रामदास ने, तीसरा है गुरु नानक ने और चौथा है अर्जुन देव ने। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में